इस कहानी की शुरुआत कई सदियों पहले अफ्रीका से होती है, जहाँ पर कई सदियों पहले एक काफी चमत्कारी पत्थर आकर गिरता है जिसे वाइब्रेनियम के नाम से जानते हैं। और वहीं पर जब कोई इंसान उस वाइब्रेनियम का यूज करता था तो उसे ब्लैक पैंथर की पावर मिल जाया करती थी, साथ ही वो ब्लैक पैंथर में बदल जाया करता था। उस धातु को वहाँ वकांडियन ने काफी अच्छी तरह से यूज करा और उसी के यूज के बाद में वकांडा इस पूरी दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री बन जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है 1992 में, जहाँ पर हमें एक सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग रहते थे। तभी वहाँ पर आ जाते हैं किंग टिचाका, जो वकांडा देश के राजा होते हैं। वो आकर नजूबो नाम के एक इंसान से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे वकांडा से वाइब्रेनियम चोरी करके बेच रहे हो, हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। जहाँ पर यह भी पता चलता है कि नजूबो ने वो सारा वाइब्रेनियम किसी यूलिसिस क्लॉर्क नाम के बंदे को बेचा था और इस बात का पता लगाने के लिए ऑलरेडी टिचाका ने वहाँ पर एक अपना खास जासूस नजूबो के पीछे छोड़ रखा था। और अब वहाँ नजूबो का पूरा राज किंग टिचाका के सामने खुल जाता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम देख पाते हैं किंग टिचाला को, जो किंग टिचाका के डेथ के बाद में वकांडा के नए राजा बन जाते हैं। और साथ ही अब उनके पास में लड़ने के लिए खुद की एक आर्मी भी होती है जिसका नाम होता है डोरा मिलाजे। साथ ही वहीं पर किंग टिचाला अपनी पूरी टीम के साथ में एक सीक्रेट मिशन पे जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लड़की को बचाना होता है जिसका नाम होता है नाकिया। लेकिन उस सीक्रेट मिशन में नाकिया को बचाते बचाते ब्लैक पैंथर यानी कि किंग टिचाला को नाकिया से प्यार हो जाता है। अब वो यही चाहता है कि अगले दिन जब उसका राज्याभिषेक हो तब नाकिया भी वहाँ पर मौजूद हो। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है वकांडा की क्वीन यानी कि टिचाका की वाइफ जिसका नाम होता है रामुंडा। साथ ही वहाँ पर हम सूरी को भी देख पाते हैं जो टिचाला की बहन होती है। अब वहाँ पर राज्याभिषेक होने से पहले वकांडा की एक रीति रिवाज होती है कि किसी भी ब्लैक पैंथर को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए एक दूसरे कबीले के माहिर योद्धा से लड़ना पड़ता है और जिस कबीले का भी माहिर योद्धा वो जंग जीत जाता है वही वकांडा का नया राजा बनता है। अब वहाँ पर ब्लैक पैंथर की लड़ाई होती है जवारी ट्रिबे से और साथ ही हम वहाँ पर मम्बाकू को भी देख पाते हैं। अब ब्लैक पैंथर और मम्बाकू के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है जिसमें आखिरकार टिचाला जीत ही जाता है। अब वकांडा का नया राजा बन जाते हैं किंग टिचाला। वहीं दूसरी तरफ हम एरिस स्विन को देख पाते हैं और वो पहुंच जाता है एक म्यूजियम में किसी एक मास्क को चुराने के लिए जिसके अंदर होता है वाइब्रेनियम। लेकिन इस बात का पता वकांडियन को ऑलरेडी पता चल जाता है। वहीं वकांडा में मौजूद वकाबी नाम का एक बंदे से ब्लैक पैंथर को ये पता चलता है कि हमारे वाइब्रेनियम चोरी किया गया है। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर अपनी टीम के साथ में एक प्लान बनाता है कि जिसमें जब एरिक स्विन वाइब्रेनियम को बेचने जाएगा तब हम उस असली चोर को पकड़ लेंगे। इसके बाद में हम एवरेस्ट रोज को भी देख पाते हैं। वहीं पर हमें चोरों का सरदार दिखाया जाता है जिसका नाम होता है यूलिसिस क्लो। और जब ब्लैक पैंथर के सामने एरिक और यूलिसिस क्लो आते हैं तभी ब्लैक पैंथर अपने असली रूप में आ जाता है और उन पर धावा बोल देता है। यूलिसिस क्लो के पास में वही वाइब्रेनियम होता है जिससे उसने काफी सारे नए नए वेपन बनाए होते हैं जिसकी मदद से वो अपने आप को बचाव करता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक पैंथर के सुपर फास्टनेस के सामने वो उसे दबोच ही डालता है और उसे बंदी बनाकर एक फैसिलिटी में ले आता है। वहाँ पर एवरेस्ट रोज उसे पूछने लगता है और वहीं पर वकांडियंस भी होते हैं जो पूरी कन्वेंस को सुन रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसे एरिक ने किया होता है, जो वहाँ से यूलिसिस क्लो को लेकर गाड़ी से भगा ले जाता है। उस धमाके की वजह से एवरेस्ट रोज काफी घायल हो जाते हैं और उसकी जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर एवरेस्ट को वकांडा में ले आते हैं ताकि वो उसे क्रायोजेनिक स्लीप में रख और उसके डैमेज पार्ट को वापस ठीक किया जा सके। अब अगले सीन में ब्लैक पैंथर उसके पिता के फ्रेंड जूरी से मिलने जाते हैं। वहीं जूरी ब्लैक पैंथर को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिसकी वजह से वो अपने पिता की यादों को देख पाता है। तब ब्लैक पैंथर अपने पिता से पूछता है कि आखिरकार आपने 1992 के अंदर किस इंसान को जान से मारा था, क्योंकि अब उसी की वजह से वाइब्रेनियम का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल चुका है और काफी सारे चोर वाइब्रेनियम के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तभी वहाँ ब्लैक पैंथर के पिता टिचाका ब्लैक पैंथर को बताते हैं कि अगर उस वक्त मैं उसे नहीं मारता तो वो सूर्य को भी मार देते, इस वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। तभी वहाँ पर ब्लैक पैंथर पूछता है कि आखिर उसके बच्चे का क्या हुआ। तब टिचाका बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक स्विन ही होता है जिसे हम किल मोंगर के नाम से भी जानते हैं। अब वो यूलिसिस क्लो को बचाकर एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर किल मोंगर अपना असली रूप दिखाता है और वहीं पर यूलिसिस क्लो को जान से मार देता है और वकांडे की तरफ आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है टिचाला से। तभी वो रिवील करता है कि मेरे पिता को तुम्हारे पिता टिचाका ने जान से मारा था। इस पूरी वकांडा का असली वारिस मैं ही हूँ और मैं ही हूँ जो ब्लैक पैंथर बनने का असली हकदार हूँ। लेकिन राजा बनने से पहले हर बार हर वकांडियन को एक रस्म से गुजरना पड़ता होता है। हर किसी कबीले के माहिर योद्धा को दूसरे कबीले के माहिर योद्धा से लड़ना पड़ता है। तभी किल मोंगर और किंग टिचाला के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन उस फाइट के चलते किल मोंगर धोखाधड़ी करके जिसमें वो जूरी को जान से मार देता है और साथ ही किंग टिचाला को बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसे एक झरने से नीचे फेंक देता है ताकि उसका कोई भी कंपटीशन ना रहे और वो पूरे वकांडा का किंग बन जाए। अब वो उसी जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच जाता है जिसे
जिसे पाने से असली ब्लैक पैंथर वाली शक्ति मिल जाया करती थी। लेकिन वहाँ पर किलमोंगर उस पूरी जड़ी बूटी की खेती को ही जला देता है ताकि भविष्य में वो ही वकांडा का राजा बनकर जिए। अब किलमोंगर पूरे वकांडा का राजा बन चुका होता है तो उसका एक ही मकसद होता है कि वकांडा का जितना भी वाइब्रेनियम है उसे उन चोरों के साथ में बेचना, साथ ही इनलीगल वेपन क्रिएट करना ताकि पूरी दुनिया उसके आगे झुके। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक पैंथर की माँ रोमोंडा और उसकी बेटी सूरी, साथ ही नाकिया जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उनको देख पाते हैं। वो एवरेस्ट रोज के साथ मिलकर पहुंच जाते सीधा मम्बाकू के किले में ताकि वो वहाँ पर ब्लैक पैंथर की जान को बचा सके। हालांकि मम्बाकू ब्लैक पैंथर का कॉम्पिटिटर होता है, लेकिन जब ब्लैक पैंथर की फैमिली आकर इमोशनल फोर्स करती है तो फाइनली वहाँ पर मम्बाकू डिसाइड करता है कि वो उसे नहीं लड़ेगा, साथ ही ब्लैक पैंथर की जान भी बचाएगा। तभी वो अपना एक खास राज रिवील करता है कि उन्होंने भी उसी खास जड़ी बूटी की खेती करी थी जिसमें वो एक खास फूल की जड़ी बूटी बनाकर ब्लैक पैंथर को पिला देता है, जिस वजह से टिचाला के पास में वापस से ब्लैक पैंथर की सारी पावर आ जाती है। जिसके बाद टिचाला फिर से किंग मोंगर से लड़ने के लिए पहुंच जाता है। उस बीच हमें यह भी पता चलता है कि किंग मोंबर यानी कि एरिन ने अब काफी सारे जहाज को तैयार कर दिए होते हैं वाइब्रेनियम के साथ में, जो कि अब अलग अलग देशों में बेचने के लिए जाने के लिए तैयार थे। अब यहाँ पर किंग टिचाला अपनी पूरी टीम के साथ में उस एयरक्राफ्ट को रोकने की कोशिश करता है ताकि वाइब्रेनियम वकांडा से बाहर ना जा पाए। जब इस बात का पता डोरा मिलाजे को चलता है वापस किंग टिचाला आ चुके हैं तो वो एरी का साइड छोड़कर वापस से किंग टिचाला के साइड में हो जाती है और एरी से लड़ने लग जाती है, मगर उसी में मम्बाकू की सेना भी मिल जाते हैं और अब होती है एरिक और ब्लैक पैंथर की शानदार फाइट, जहां दोनों के पास में ही वाइब्रेनियम वाला सूट होता है, जहां इन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें आखिरकार टिचाला एरिक को हरा ही देता है और फिर से अपनी राजगद्दी को पा लेता है। अब यहाँ पर किंग टिचाला अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात की अनाउंसमेंट वो करते हैं यूएनओ में यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर वो ये रिवील करता है कि अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाकी सभी देशों के साथ में बांटने वाले हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी वांस को दिखाया जाता है जो ब्लैक पैंथर की सिस्टर सूरी के साथ में होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं।